घड़ी खमासा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे ये कहने नहीं आई हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें, क्योंकि ये एक बहुत नेचुरल सी बात है और मैं यही बात आप सबके सामने रखने आई हूँ कि मैंने जन्म लिया एक मध्यम वर्गीय परिवार में और ब्याही भी इसी परिवार में। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, कई मुश्किलों का सामना किया, कई परेशानियां देखी, अच्छा वक्त भी आया, बुरा भी आया। और ये तो जीवन के दो पहलू होते हैं कि अच्छा भी वक्त चले, बुरा भी चले। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि कोरोना जैसी महामारी हमारे जीवन में कभी आएगी और हम इस परेशानी से इस तरीके से लड़ेंगे। और हम सभी नहीं बल्कि पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। लेकिन एक बात जो है वो हमेशा परेशान करती है। वो बात मुझे इतना परेशान कर रही थी कि आज मुझे आप सबके सामने अपनी मन की बात रखने का जी चाहा और आज आप सबके सामने मैं कह रही हूँ कि हम मध्यम वर्गीय परिवार कभी अपनी अगली पीढ़ी के लिए या अपने आने वाली कुछ पीढ़ियों के लिए इतना कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे पास इतने ही सीमित संसाधन होते हैं कि हम इजीली अपना जीवन यापन कर सकें और थोड़ा बहुत कुछ है जो हम आगे वाली पीढ़ी के लिए छोड़ देते हैं। और मध्यम वर्गीय परिवार में भी मैं बात करूं अगर सामान्य वर्ग की, जहाँ आरक्षण लागू हो जाता है और हम जैसे एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग जो डिग्रीज लेकर बैठे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती। एग्ज़ाम देते हैं, क्वालिफाई भी करते हैं, लेकिन वो रैंक हमें नहीं मिल पाती है जो हम चाहते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर कोई इतना ब्रिलियंट हो कि 100% में से 95% लेकर आए। अगर आपके 5% कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे 95% को आंके नहीं। तो हम एक नई दिशा की ओर बढ़ चलते हैं जब हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड होना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ही हम अपने परिवार की खुशियाँ बनाए रखते हैं। फिर सेविंग भी होती है, लेकिन हमारी वो सेविंग चली जाती है हमारी गाड़ी की ईएमआई में, घर की किश्तों में। हम इतना जमा नहीं कर पाते हैं कि हम 2 से 3 महीने घर बैठे खा सकें। अभी लहर चल रही है मजदूर वर्ग की ओर। मैं उनका विरोध बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो वर्ग असक्षम है अपना दैनिक जीवन यापन करने में। लेकिन क्या हम सक्षम हैं? हमारी तरफ किसी की नज़र गई है, और नज़र गई भी होगी तो शायद फेयरली गई होगी, क्योंकि हमारी ओर कोई देखना नहीं चाहता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हमारे हाथ और पैर बांध दिए गए हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ना हमारी आवाज आगे तक पहुंच पा रही है। अंदर से महसूस होता है कि हम जंग कैसे लड़े। घर में बैठकर जंग लड़ना है, और सिर्फ बीमारी से नहीं, भूख से भी लड़ना है। मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रही हूँ। आप कितने ही मध्यम परिवार में जाके देख लीजिए, वो अपना राशन पानी कैसे जुटा रहे हैं वो खुद जानते हैं। सिर्फ क्या न्यूज़ वालों का कैमरा उन मजदूर आंदोलन पे ही जाता है? वो रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर ही जाता है? हमारी ओर कभी क्यों नहीं आता? फिर हमारी गवर्नमेंट ने एक पैकेज घोषित किया और काफ़ी बड़ा पैकेज है वो, और सुनकर खुशी भी हुई कि देश में अब प्रगति होगी, फिर से हम आगे बढ़ेंगे।
लेकिन आपको पता है जब वो पैकेज घोषित हो रहा था, मैं अपनी आंखें लगाए टीवी की ओर देख रही थी। अंदर से कुछ उम्मीद थी कि शायद हमारे लिए भी कुछ होगा। पूरा पैकेज सुना, देखा, समझा, लेकिन आखिरी में जाके ये कंक्लूजन मिला कि डायरेक्टली हमारे लिए कुछ भी नहीं था। जी हाँ, नहीं था। डायरेक्टली हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। आज भी जब मध्यम वर्गीय परिवार की महिला अपनी तिजोरी से पैसे निकालती है तो उन्हें गिनते हुए देखती है कि अगला राशन भी तो खरीदना है। हमारे सर पे किसी का हाथ नहीं है, ना हमारे पास गवर्नमेंट जॉब है। हम हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद मेहनत करते हैं, खुद परिस्थितियों से लड़ते हैं और खुद खाते हैं। और रही बात क्षत्रियों की, तो उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी है। लेकिन ये मन की बात थी और इसको पहुंचाना थी आप सभी तक, इसीलिए ये बात कही गई है। ना मैं किसी से मदद की गुहार लगा रही हूँ, ना यहाँ किसी को मैं ब्लेम करने आई हूँ कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। सिर्फ कानों तक सबके ये बात पहुँचनी चाहिए कि हाँ, एक वर्ग ऐसा भी है जो इन सब चीज़ों से जूझ रहा है। हमें अगर एसी में बिठा दिया जाए तो हम उसमें भी कंफर्ट फील करते हैं, और कभी बिना चादर के सर्दियों में प्लेटफॉर्म पे सोना पड़े तो उसमें भी कभी असहज महसूस नहीं किया। पर बस हमें किसी ने देखा नहीं। हम भी अपनों से बिछड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। हम भी अपनों से मिलना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन एक संयम है अंदर जो शायद हमारे खून में ही है, उसे हम बनाए रखे हैं और कभी तोड़ेंगे नहीं। और हारे नहीं हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। हम ये जंग जरूर जीतेंगे और हम कोरोना से भी जीतेंगे। तो आप सबका धन्यवाद मेरे मन की बात सुनने के लिए। और आखिरी में फिर से मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैंने यहाँ किसी का बहिष्कार नहीं किया है, सिर्फ अपने दिल की बात रखी है और सबको हक है अपने मन की